तो हम सबको पता है कि Nintendo Switch 2 लॉन्च हो चुका है आज से 1 साल पहले। और भाई लॉन्च होते क्या तहलका मचाया भाई इस कंसोल ने, क्या ही बिक्री हुई भाई, क्या ही बिका है कंसोल। लोगों ने महंगे प्राइस में भी खरीदा है और कई तो सस्ते में भी अब खरीदे हैं, तो दबा के बिक रहा है कंसोल। और ये Nintendo की खासियत है कि वो जो मर्जी बनाता है ना उसका बिक जाता है। और इसका क्या मतलब कि भाई अपना OLED वाला Nintendo Switch बेकार हो चुका है। भाई नहीं, आज वीडियो में तो बताऊंगा वही Nintendo Switch OLED Switch 2 से भी बेटर है फिलहाल, बिकॉज प्राइसिंग एंड और भी बहुत सारी चीजें इसमें टारगेट करती है। और भाई मेन चीज जो है वो है जेल ब्रेक, जो कि Nintendo Switch OLED में हो जाता है और भाई मैंने करवा भी रखा है। तो सब कुछ क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में, परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ बताऊंगा, प्राइसिंग वगैरह। तो यस, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तुम भाई डिसीजन बना सकोगे कि तुम्हें Nintendo Switch OLED लेना है या फिर Switch। भाई बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से शुरू करें। देखो Switch OLED एंड Switch 2 में भाई डिजाइन में तो बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। पहले तो बात भाई, पहले 7 इंचेस की स्क्रीन हुआ करती थी और भाई अब 8 इंचेस की स्क्रीन हो चुकी है। मतलब बहुत बड़ी स्क्रीन है भाई अगर तुम देखो तो। उसके बाद भाई जॉय-कॉन्स भी बड़े हो चुके हैं, जिससे भाई गेमिंग एक्सपीरियंस तो एनहांस हुआ है। किक स्टैंड भी बेटर कर दिया है, बिल्ड भी बेटर कर दी है। बट ये मतलब नहीं Nintendo Switch OLED की बिल्ड बेकार है। Nintendo Switch OLED की भी बिल्ड बहुत प्यारी है। बट भाई Switch 2 जो बिल्ड है भाई ऑफ कोर्स एनहांस की है उन्होंने, और कुछ पोर्ट्स वगैरह भी एक्स्ट्रा दिए हैं। बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से दोनों ही कंसोल्स की बहुत प्यारी है अकॉर्डिंग टू देम। इनकी दोनों की बिल्ड क्वालिटी से भाई मुझे कोई भी इशू नहीं है और तुम्हें भी नहीं होगा, तुम परचेज करोगे। नेक्स्ट भाई परफॉर्मेंस एंड हार्डवेयर की बात करें भाई, जिसमें जो है Switch OLED एंड 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ कोर्स भाई 8 साल पुराना हार्डवेयर इसके अंदर भाई 8 साल नया हार्डवेयर है, जस्ट अभी लॉन्च हुआ है कंसोल। बट भाई जो Switch OLED का हार्डवेयर है ना, ये भाई AAA गेम ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता। बट भाई Switch 2 का जो हार्डवेयर बनाया वो बनाया है AAA गेम्स हैंडल करने के लिए। हमने साइबरपंक देखी, अब ने रेजिडेंट एविल 9 देखी, हमने और भी भाई बहुत सारे गेम्स के अपडेट्स वगैरह देखे, जो पुराने गेम्स उन्हें अपडेट करके उसमें भेजा गया। तो भाई बहुत परफॉर्मेंस में तो लेवल आया है। और अभी कंसोल भाई 1080p हो चुका है। पहले 720p था, वो भाई 1080p ही शिफ्ट कर पाता था डॉक पे अपने आपको। पर भाई Switch 2 4K ही चला जाता है सीधा। बट भाई बात करें Switch OLED की परफॉर्मेंस की, तो भाई इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बुरी नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस कंसोल। अगर तुम्हारा कंसोल नॉर्मल है, बट भाई अगर तुमने इसे जेल ब्रेक करवा रखा है, तो इसकी क्या ही परफॉर्मेंस निकल के आएगी। भाई तुम्हें नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। लाइक तुम देखो दोनों ही कंसोल्स में जो है मैंने भाई पोकेमॉन आर्केस लेजेंड्स चलाई थी और भाई क्या ही परफॉर्मेंस निकली दोनों में। दोनों ही कंसोल में पहली बार गेम भाई 30 FPS लॉक है, तो वो 30 ही चलता है। बट भाई Switch OLED के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। इसके अंदर भाई ऑप्शन होता है जेल ब्रेक करने के बाद स्विच लॉक करके, अगर तुम इसे एनेबल कर दो तो भाई ये लॉक हट जाता है और आराम से भाई Switch जितनी परफॉर्मेंस पे चाहे भाई गेम रन कर सकता है। एटलीस्ट भाई मुझे तो 40 to 50 FPS जो है पोकेमॉन आर्केस में इसके अंदर देखने को मिले हैं। इसके अंदर भाई 30 FPS लॉक है, बट यहाँ स्टेबल 30 है, कोई लैग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो Switch OLED में स्टेबल 30 चलता है Switch 2 में। Switch OLED में भाई गेम में लैग नहीं होता, Switch में जो FPS बढ़ जाते हैं जस्ट बिकॉज ये जेल ब्रेक है। तो जितने भी गेम Switch OLED में जेल ब्रेक में चलेंगे ना, इतना समझ लो भाई FPS बढ़कर गेम चलेंगे, नॉर्मल Switch OLED से बेटर चलेंगे। Switch 2 के नेड़े तेड़े चल जाएंगे, ठीक है, इतना समझ लो। इसके आसपास ये गेम्स तुम खेल पाओगे। भाई परफॉर्मेंस की बात तो होगी भाई। अभी बात करते हैं हैंड हेल्ड एक्सपीरियंस की। देखो दोनों का ही हैंड हेल्ड एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है भाई, सच में बताऊं तो। बिकॉज एक भाई न्यूअर है, बड़ा है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। ये भाई छोटा है, कॉम्पैक्ट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भाई इसके अंदर OLED डिस्प्ले है। ये वाली दिक्कत भाई मुझे बहुत लगी है Nintendo Switch 2 में, कि भाई मैंने जब से OLED से 2 पे शिफ्ट किया है ना भाई, क्या ही मुझे मतलब वो OLED के जो डीप ब्लैक्स होते हैं ना भाई, वो मुझे चाहिए थे। बिकॉज देखो मेरा जो टीवी है वो भी सोनी का टीवी है और उसके ब्लैक्स बहुत अच्छे हैं, मैं सच में बताऊं तो। उसके OLED लेवल के ब्लैक्स हैं। बट Nintendo Switch 2 पे जब मैं हैंडहेल्ड पे शिफ्ट करता हूँ ना कंसोल, तो भाई क्या ही मतलब अजीब सा लगता है, सच में बताऊं तो। वैसे डिस्प्ले वाइज जो है भाई 2 की क्वालिटी में इतना मतलब फर्क तो नहीं लगेगा। 1080p है, 120 हर्ट्ज है, वो अच्छी चीज है, कलर्स भी काफी ब्राइट आते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज ब्लैक्स। कोई LCD वाली डिस्प्ले है, तो यस ये डाउनग्रेड मुझे लगा Nintendo Switch के साथ। ऑफ कोर्स बिजनेस स्ट्रेटजी है, बाद में OLED जरूर लेकर आएंगे। बट भाई अगर तुम हैंडहेल्ड एक्सपीरियंस की बात करो तो भाई Switch OLED का भाई बेस्ट हैंडहेल्ड एक्सपीरियंस में तुम्हें कहूंगा मुझे आता है। कॉम्पैक्ट है, छोटा है, लाइट वेट है, प्रीमियम है और OLED डिस्प्ले है, जिसमें क्या ही वाइब्रेंट कलर्स आते हैं, डीपर ब्लैक्स आते हैं। तुम्हें पता है OLED डिस्प्ले के क्या मजे हैं अपने भाई, और ऊपर से महंगा भी इतना ज्यादा है। तो अगर तुम इतने गेमिंग वाले नशे नहीं है, तुम्हें हैंडहेल्ड ही ट्राई करना है, तो भाई सुनने बताओ तुम्हें बेस्ट प्रीमियम हैंडहेल्ड एक्सपीरियंस ना Switch OLED में ही आएगा। ये कंसोल भाई मजेदार एक्सपीरियंस देगा तुम्हें, चाहे तुम गाड़ी में इसे चलाओ, चाहे घर में चलाओ, चाहे कहीं भी तुम बैठे हो, इसे जेब से निकाल के भी यूज कर सकते हो, बिकॉज छोटा इतना है। सो हाँ, अगर मेरे हिसाब से बताऊं तो बेस्ट हैंडहेल्ड एक्सपीरियंस भाई लिटरली भाई Switch OLED में ही आता है। नेक्स्ट है अपना गेम्स एंड कंपैटिबिलिटी। देखो भाई Nintendo Switch OLED में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसके अराउंड 8000 गेम्स होंगे Nintendo Switch पे, मैं सच में बताऊं तो। और Nintendo Switch 2 पे भाई 8000 प्लस गेम्स देखने को मिलेंगे। प्लस ये कि तुम्हें Switch 2 के गेम्स भी देखने को मिलेंगे। Switch 2 में ज्यादा गेम्स नहीं है अभी भाई, सच में बताऊं कुछ खास गेम्स इसके अंदर नहीं आई हैं। जो गेम्स आई हैं पहले तो मेरे पास PS5 है, तो मैं उनमें प्ले कर लेता हूं। और जो गेम्स इसके अंदर आई हैं तो फिलहाल भाई बहुत एक्सपेंसिव है, पर हाँ थोड़ी बहुत ही गेम्स आई हैं, ढंग की ज्यादा नहीं आई हैं। और Switch के अंदर भाई बहुत सारी बड़ी लाइब्रेरी है, जो कि तुम अगर जेल ब्रेक है तुम्हारा Switch तो भाई डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम ये रहा भाई, यहाँ पे आके मुझे पूछ सकते हो तुम्हें कैसे गेम्स डाउनलोड करनी है Nintendo Switch पे। तो भाई वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो भाई Nintendo Switch 2 तो भाई बहुत महंगा है, और Nintendo Switch जो है भाई चीपर मिल जाता है। अगर तुम गेम लूट डैग पे वगैरह चेक करो या फिर सेकंड हैंड मार्केट चेक करो तो भाई तुम्हें 18000 से शुरू हो जाता है सेकंड हैंड। और सेकंड हैंड ही मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा बाय करो Switch OLED, बिकॉज न्यू मत बाय करना भाई। न्यू 35000 तक का कंसोल है,
सेकंड हैंड बाय करो, 4000 रुपए की भाई इसके अंदर चिप लगती है जेल ब्रेक वाली, तुम वो लगाकर भाई इसे जेल ब्रेक कर सकते हो, फिर ही ये वैल्यू फॉर मनी बनेगा कंसोल, वैसे नहीं है ये। अगर मैं बताऊं ना ओवरऑल तो भाई ओवरऑल भाई स्विच ओलेड बेस्ट है वैल्यू फॉर मनी में। ये कंसोल वैल्यू फॉर मनी नहीं है, दिस इज क्रेजी वाले नशे, ठीक है, गेमिंग के जैसे नशे हैं उसे बड़े बड़े करने हैं तो भाई उसके लिए है ये Nintendo Switch 2। सो या तुम इसके साथ जा सकते हो, बहुत अच्छी गेमिंग करवाएगा, दिस इज वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से। अगर तुम्हारे पास बजट कम है, हैंडहेल्ड परचेज करना है, एक बार स्विच ओलेड खरीदो सेकंड हैंड, उसे जेल ब्रेक करवाओ भाई, तुम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे एक कंसोल को जेल ब्रेक करवाने के बाद, तुम मजा ही मजा आ जाएगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद तुम्हें एक चीज तो समझ आएगी कि भाई स्विच ओलेड बाय करना है तुम्हें 2026 में तुम्हारे बजट के हिसाब से। पैसा बहुत है, बिल्कुल इशू नहीं है पैसे का, और अदर गेमिंग कंसोल्स भी हैंडल रखे हैं तुमने। अदर गेमिंग कंसोल्स लेकर तुम्हारे पास की तगड़ा गेमिंग पीसी या लैपटॉप या उसके साथ PS5 ऐसा कुछ है एक्स्ट्रा, फिर ही Nintendo Switch 2 की तरफ जाना। बिकॉज अगर तुम अकेला Nintendo Switch 2 ले लोगे ना, तो तुम YouTube पे देखो भाई ये बंदा गॉड ऑफ वॉर खेल रहा है, ये बंदा ये गेम खेल रहा है, तो वो तुम्हें तलब होगी कि भाई इसमें भी ये आ सकती है, ये गेम्स हैंडल कर सकता है भाई Nintendo Switch 2 ये वाली। बट प्रॉब्लम इज वो गेम्स बहुत लेट आएंगे, जैसे कि मैंने बताया GTA 5 इस पे आ सकती है, RDR इस पे आ रहा है, तो वो गेम्स लेट आ रही है, इतनी जल्दी नहीं आ रहे। पर बाकी कंसोल्स पे तुम अभी खेल सकते हो ना भाई, जेल ब्रेक हो जाता है। वैसे तो पायरेसी सपोर्ट में नहीं करता, पर भाई ये महंगाई इतना है, करनी पड़ती है कई जगह पे, ठीक है, तो वो तुम कर सकते हो भाई, दबाकर गेम्स खेलो। AAA गेम सपोर्ट नहीं करता, तो AAA गेम्स तुम्हें खेलने भी नहीं है वैसे भी स्विच पे। जो स्विच खरीद रहा है उसे पता है उसे क्या खेलना है, स्विच गेम स्विच के लिए बनी है तो वही खेलो इस पे। और कुछ AAA गेम्स इस पे हैं, लाइक तुम इस पे डूम खेल सकते हो, डूम इटर्नल्स खेल सकते हो, और भी बहुत सारे AAA गेम्स है जो इस पे एंजॉय कर सकते हो। और अगर ये जेल ब्रेक है तो तुम्हें लैग वगैरह भी नहीं देखने को मिलेगा उसके अंदर। गेम्स खेलो और भाई इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे पूछ सकते हो, अगर तुम्हें नहीं पता इसके अंदर कैसे गेम्स इंस्टॉल करते हैं, मैं तुम्हें वहां पे बता दूंगा। भाई यही है आज के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बेस्ट मेरे हिसाब से जो वैल्यू फॉर मनी अभी फिलहाल हैंडहेल्ड चल रहा है वो Nintendo Switch OLED ही है। ये प्राइसेस बढ़ने के बाद भाई Switch 2 बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। अब जब सस्ता होगा फिर वीडियो बनाऊंगा मैं दोबारा कि फिर लेना चाहिए या फिर नहीं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करो। हम बहुत जल्दी भाई 20K जाने वाले हैं, बस थोड़े से सब्सक्राइबर्स और रह गए हैं, फटाफट से भाई 20K करवा दो। एंड फिर भाई और तगड़ा सा कंटेंट आएगा, वैसे तो आ रहा है और भी आएगा। भाई वेट करते हैं कि Switch 2 पे हमें कब तगड़े तगड़े गेम्स और देखने को मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूं भाई एल्डन रिंग इस पे खेलने के लिए, एंड उसके बाद RDR वगैरह भी। बाकी जब वो गेम्स आएंगे तब उसका वीडियो बना के मैं जरूर अपलोड करूंगा। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।